तो जो रूल हम लोग देखें ऑन द बेसिस ऑफ दोज रूल्स, ये दो न्यूमेरिकल हम लोगों को सॉल्व करने हैं। तो पहला हम लोगों को बोला है उसने, आइडेंटिफाई द रूट लोकस ब्रांचेस फॉर द फॉलोइंग सिस्टम हुज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन टू अस। मतलब रूट लोकस की ब्रांचेस कौन सी रहेगी और कौन सी नहीं, ये हम लोगों को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यू नीड टू ड्रॉ एस प्लेन। सो ड्रॉ एस प्लेन, दिस इज़ यूर इमेजिनरी एक्सिस। वीडियो को पॉज कीजिएगा आप लोग और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का। उसमें क्या फाइंड आउट करना है, इजी है ये, कि रूट लोकस की ब्रांचेस कौन सी रहेंगी और कौन सा रूट लोकस का ब्रांच नहीं रहेगा। तो देन आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ पोल्स एंड जीरो इन एस प्लेन। सो वन पोल वी आर हैविंग एट ओरिजिन एस इक्वल्स टू जीरो। अगर आप लोग इसको इक्वेट करोगे डिनोमिनेटर पार्ट को तो लोकेशन मिलेगा पोल्स का, और इसको इक्वेट करेंगे हम लोग जीरो के साथ में तो देन आपको जीरोज ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन मिलेंगे। तो वी आर हैविंग वन पोल एट एस इक्वल्स टू जीरो। दूसरा पोल कहाँ पे हम लोगों का, एस इक्वल्स टू -2 के ऊपर है। एक पोल एस इक्वल्स टू जीरो के ऊपर है। एक जीरो है हम लोगों के पास में एस इक्वल्स टू -1 के ऊपर, और एक जीरो है हम लोगों के पास में एस इक्वल्स टू -3 के ऊपर। और अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है कि विच वन इज़ यूर रूट लोकस ब्रांच एंड विच इज़ नॉट यूर रूट लोकस ब्रांच। तो सेम फंडा आप लोग यूज़ करो कि चूज एनी आर्बिटरीली पॉइंट। इफ़ वी आर चूजिंग दिस वन एज a arbitrarily point to the right hand side of that particular arbitrarily point, we don't have any poles and zero। ये वाला if from here to here, यहाँ से लेके तो यहाँ तक आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं नॉट रूट लोकस ब्रांच, ये रूट लोकस का ब्रांच नहीं है। देन आप लोग क्या करो, अभी यहाँ पे एक आर्बिटरीली पॉइंट ले लो, ये भी ले सकते, ये भी ले सकते, कोई भी एक आर्बिटरी पॉइंट ये बीच यहाँ से लेके यहाँ तक लो। देन टू द राइट हैंड साइड ऑफ दैट, इफ दिस इज योर आर्बिटरीली पॉइंट, देन टू द राइट हैंड साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्बिटरीली पॉइंट काउंट द नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोज। तो यहाँ पे अगर आप लोग काउंट किए तो नंबर ऑफ पोल्स कितना है और नंबर ऑफ जीरो कितना है, एक ही पोल हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है जो कि आपका ऑड काउंटिंग मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेके तो यहाँ तक ये क्या होगा आप लोगों का रूट लोकस का क्या कहलाएगा, ये दिस इज यूर रूट लोकस ब्रांच। इसको आप लोग रूट लोकस का ब्रांच कहोगे। फिर से यहाँ पे ले लो एक आर्बिटरीली पॉइंट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप लोग देखोगे तो ये वाला अगर पॉइंट हम लोग लिए तो टू द राइट हैंड साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट कितने नंबर ऑफ पोल्स और जीरोज है, वी आर हैविंग 1 0 एंड 1 पोल। मतलब काउंटिंग कितना हुआ, 2, मतलब इवन नंबर। तो आप लोग इसको डायरेक्टली बोल सकते कि फ्रॉम हियर टू हियर ये वाला जो रहेगा ये आपका नॉट रूट लोकस ब्रांच, ये रूट लोकस का ब्रांच नहीं है। और उसके बाद में फिर से यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एक आर्बिटरीली पॉइंट ले लो। ये आर्बिटरीली पॉइंट के राइट हैंड साइड में देखो कितने नंबर ऑफ पोल्स और जीरो है। तो फ्रॉम टू द राइट हैंड साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट वी आर हैविंग 1 2 3, 2 पोल्स और एक जीरो। मतलब काउंटिंग किया तो कितना बनेगा, ऑड नंबर हम लोगों का बनेगा। इसलिए ये भी हम लोगों का क्या है, रूट लोकस का ब्रांच है। तो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं रूट लोकस का ये क्या है, ब्रांच है। अब यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हम लोगों को देखना है जिसको आप लोग बोलोगे कंप्लीट रूट लोकस ब्रांच। ये कंप्लीट रूट लोकस ब्रांच क्या है ये हम लोगों को देखना है। तो अब ये स्टेटमेंट आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एवरी रूट लोकस ब्रांच, every root locus branch starts at pole and ends over 0। मतलब जो भी रूट लोकस का ब्रांच रहेगा वो उसका स्टार्टिंग पोजीशन क्या रहेगा, हमेशा पोल से ही वो स्टार्ट होगा और एंड कहाँ पे जाके होगा, आपके जीरो के ऊपर होगा। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, ये तो और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कॉपी करो यहाँ पे कि पोल्स ऑलवेज मूव्स, पोल का जो मूवमेंट होगा, पोल्स मूव्स ओनली ऑन रूट लोकस ब्रांच। मतलब द मूवमेंट ऑफ पोल्स टेक प्लेस
ओनली वेयर देयर इज़ अ रूट लोकस ब्रांच, जहाँ पे रूट लोकस का ब्रांच एग्जिस्ट करेगा वहीं पे आप लोगों के पोल्स क्या होंगे, मूव होंगे। जो आपका रूट लोकस का ब्रांच नहीं है वहाँ पे आपके पोल्स भी मूव नहीं होंगे। तो दिस इज़ योर रूट लोकस ब्रांच। और हमने अभी देखा कि रूट लोकस ब्रांच स्टार्ट्स विथ अ पोल एंड एंड्स ओवर अ जीरो। सो ये पोल्स का मूवमेंट कुछ इस तरह से होना चाहिए। एरो आप लोग अच्छे से निकालना। सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ एरो। तो ये वाला क्या होगा, रूट लोकस ब्रांच आपका, जिसको आप लोग क्या कहोगे, दिस इज़ कॉल्ड एज कंप्लीट रूट लोकस ब्रांच। मतलब एक पोल ने आपका रूट लोकस ब्रांच स्टार्ट किया और वो जाके एंड हुआ आपके जीरो के ऊपर। तो इफ़ द पोल एक्वायर्स अ वन जीरो देन दैट विल बी कॉल्ड एज अ वन कंप्लीट रूट लोकस ब्रांच। पोल्स का मूवमेंट हमेशा कहाँ पे होगा, रूट लोकस ब्रांच के ऊपर ही होगा। ये वाला पोल जो है, ये वाला पोल ये वाले डायरेक्शन में कभी नहीं जाएगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ रूट लोकस ब्रांच। पोल्स हमेशा रूट लोकस ब्रांच के ऊपर ही क्या होगा, मूव होगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में रूट लोकस का ब्रांच यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और ये पोल के राइट हैंड साइड में कोई रूट लोकस का ब्रांच नहीं है। इसलिए ये वाला भी पोल आपका क्या होगा, ये डायरेक्शन में मूव होना शुरू होगा और मूव होके क्या होगा, वो पोल वो ज़ीरो को एक्वायर करेगा और वहाँ पे एक उसको आप लोग बोल सकते दिस इज़ अगेन यूर कंप्लीट रूट लोकस ब्रांच। तो ये भी हम लोगों का कंप्लीट रूट लोकस का ब्रांच रहेगा। तो ये बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल था जिस पे से शायद आप लोगों का अभी ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कौन से इसको आप लोग रूट लोकस का ब्रांच कहोगे और कौन से इसको नहीं कहोगे। उसी तरह से हम लोगों के पास में ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, शायद IAS में आया हुआ क्वेश्चन है ये, जिसमें आप लोगों को दिया है ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन और कुछ पॉइंट्स हम लोगों को दिए हैं और उसने बोला है कि ये पॉइंट्स रूट लोकस ब्रांच के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, ये हमको निकालना है। So some points are given to you and your goal is to find out whether those all points are present over a root locus branch or not. The open loop transfer function is given to us. तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को एस प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा। सो ड्रॉ एस प्लेन, फिर फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सा रूट लोकस का ब्रांच है और कौन सा रूट लोकस का ब्रांच नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फिर वी आर हैविंग टू पोल्स एट ओरिजिन। तो ये दो पोल्स आपके ओरिजिन के ऊपर है। देन एक पोल है हम लोगों का s इक्वल्स टू -2 के ऊपर, एक पोल है हम लोगों का s इक्वल्स टू -4 के ऊपर और एक पोल है हम लोगों का s इक्वल्स टू -6 के ऊपर। और ये थोड़ा लंबा खींच लो इसको, और ये कुछ इस तरह से ब्रांच हम लोगों का है। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जीरोज आप लोगों को दिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन -b प्लस -b² -4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a से आप लोग इसको सॉल्व करो। वो सॉल्व अगर आप लोग किए तो फिर आप लोगों को दो ज़ीरोज़ मिलेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स इन नेचर रहेंगे और ये रहेगा -1 पॉइंट और ये +j, दिस विल बी इक्वल्स टू -j। तो इस तरह से कुछ डायग्राम हम लोगों को मिलेगा। एक पोल आपका -6 के ऊपर है, एक पोल आपका -4 के ऊपर है, एक पोल आपका -2 के ऊपर है और दो आपके s इक्वल्स टू 0 के ऊपर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभी रूट लोकस की ब्रांचेस कौन सी है वो हम लोग फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट गोल इज़ टू फाइंड आउट द रूट लोकस ब्रांचेस। तो रूट लोकस की ब्रांचेस अभी क्या करेंगे, एनी आर्बिट्ररी पॉइंट यू कैन चूज। ये वाला अगर आर्बिट्ररी पॉइंट लिए तो उसके राइट हैंड साइड में आप लोग देखोगे कितने नंबर ऑफ पोल्स और जीरोज है। तो ये वाले पॉइंट के राइट हैंड साइड में क्या है, ये ऑड नंबर है, सॉरी इवन नंबर ऑफ पोल्स है। ये देखो दो पोल्स है यहाँ पे जो कि इवन नंबर है। तो दिस इज़ नॉट अ रूट लोकस ब्रांच, ये रूट लोकस का ब्रांच नहीं है, नॉट अ रूट लोकस ब्रांच। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, ये बोल दो यहाँ पे नॉट रूट लोकस ब्रांच। फिर ये वाला पोर्शन ले लो, ये वाला पॉइंट चूज करो यहाँ पे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये वाले पॉइंट के राइट हैंड साइड में कितने पोल्स और जीरोज है, 1 2 3 4 5। इसको ऐड भी कर सकते हैं, नहीं भी किया तो भी चलेगा, कॉम्प्लेक्स सेम ही आंसर आप लोगों को मिलेगा। तो ऑड नंबर है, सो दिस विल बी यूअर रूट लोकस ब्रांच। ये हम लोगों का रूट लोकस का ब्रांच कहलाएगा। फिर से आप लोग यहाँ पे आ जाओ, ये वाला आर्बिट्ररी पॉइंट ले लो, इसके राइट हैंड साइड में देखो कितने नंबर ऑफ पोल्स और जीरोज है, 1 2 3 4 5 6।
सो 6 नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोज वी आर हैविंग, जो कि आपका इवन नंबर है, तो आप लोग इसको बोल सकते हैं नॉट रूट लोकस का ये ब्रांच है। फिर से यहाँ पे एक ये आर्बिट्ररी पॉइंट ले लो, इसके राइट हैंड साइड में देखना शुरू करो कितने नंबर ऑफ पोल्स और जीरोज है। तो इसके राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 पोल्स और जीरोज है। सो अप टू दिस, ये इन्फिनिटी वैल्यू है हम लोगों का। सो अप टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वी आर हैविंग, यहाँ से ये पूरा क्या है आपका रूट लोकस का ब्रांच कहलाएगा। अब यहाँ पे एक नोट हम लोग लिखे हैं, ये नोट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। नोट देखो क्या बोल रहा है, ये शायद आप लोगों को पता समझ में आया होगा, आप लोगों को समझा होगा कि रूट लोकस की ब्रांचेस कौन सी है ये वाले एग्जाम्पल में, और कौन सी रूट लोकस की ब्रांचेस नहीं है। तो नोट देखो, एट द पोजिशन ऑफ ईच एंड एवरी पोल्स एंड जीरो देयर मस्ट बी एट द पोजिशन ऑफ ईच एंड एवरी पोल्स एंड जीरो लोकेशन देयर मस्ट बी अ रूट लोकस ब्रांच। मतलब जो भी पोल्स का लोकेशन रहेगा, अभी एग्जांपल s इक्वल्स टू -2, यहाँ पे एक पोल है, तो ये जो s इक्वल्स टू -2 है ये रूट लोकस ब्रांच का ही पार्ट है, क्योंकि एवरी रूट लोकस ब्रांच स्टार्ट्स एट अ पोल एंड एंड्स ओवर अ जीरो। मतलब रूट लोकस का ब्रांच जो रहेगा वो स्टार्टिंग पॉइंट उसका वो पोल से ही होगा और एंडिंग पॉइंट वो पोल के वो जीरो के ऊपर होगा। इसलिए पोल्स और जीरो ऑलवेज आपके इंक्लूड्स रहेंगे रूट लोकस ब्रांच में। तो s इक्वल्स टू -2 ये रूट लोकस का ही भाग है, रूट लोकस ब्रांच का ही पार्ट है। s इक्वल्स टू -4 अगर आप लोग लिए जहाँ पे एक पोल है, ये भी आपका रूट लोकस का ही पार्ट है। s इक्वल्स टू 0 अगर आप लोग लिए तो ये भी आपका रूट लोकस ब्रांच के ऊपर ही भी प्रेजेंट है। s इक्वल्स टू -6 अगर लिए तो दैट अगेन प्रेजेंट ओवर रूट लोकस ब्रांच। तो इसका क्या मतलब हुआ कि रूट लोकस ब्रांच में कौन से मतलब सारे ही पोल्स और जीरोज आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। क्यों इंक्लूड करना पड़ेगा? क्योंकि रूट लोकस का ब्रांच का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पोल है और एंड कहाँ पे होता है, जीरो के ऊपर। तो अभी यहाँ पे ले लो s इक्वल्स टू फर्स्ट पॉइंट क्या है, जीरो। पहला पॉइंट क्या है, s इक्वल्स टू 0। तो हमको बताना है कि s इक्वल्स टू 0 वेदर दैट पॉइंट इज प्रेजेंट ओवर रूट लोकस ब्रांच और नॉट। तो हमको पता है, क्या पता है, अभी नोट में बताया कि s इक्वल्स टू 0 के ऊपर 2 पोल्स हम लोगों के हैं, और जहाँ पे भी पोल्स और जीरोज रहेंगे वो पॉइंट जो रहेगा वो ऑलरेडी इंक्लूड किया रहेगा रूट लोकस ब्रांच में। तो आप लोग यहाँ पे टिक मार्क कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि दिस पॉइंट इज प्रेजेंट ओवर रूट लोकस ब्रांच। देन s इक्वल्स टू -2, तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी दिखे हैं कि ये यहाँ से लेके तो यहाँ तक ये रूट लोकस ब्रांच का पार्ट नहीं है, नॉट रूट लोकस ब्रांच। तो s इक्वल्स टू -1 भी आपका रूट लोकस ब्रांच के ऊपर प्रेजेंट नहीं रहेगा। देन s इक्वल्स टू -2, एट s इक्वल्स टू -2 वी आर हैविंग अ 1 पोल। ये वाला पोल आपका s इक्वल्स टू s+2 वाला ये -2 के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये वाला पॉइंट ऑलरेडी रूट लोकस ब्रांच के ऊपर इंक्लूडेड है। सो s इक्वल्स टू -2 पे एक पोल है, मतलब रूट लोकस का ब्रांच ही स्टार्ट पोल से होगा और एंड आपका 0 के ऊपर होगा। तो ये s इक्वल्स टू -2 रूट लोकस का पार्ट रहेगा। देन s इक्वल्स टू -3, सो s इक्वल्स टू -3 पे आ जाओ, तो ये -3 यहाँ पे समथिंग रहेगा। तो दिस इज़ नॉट अ ये रूट लोकस का ब्रांच है क्या? यस, दिस इज़ अ रूट लोकस ब्रांच। तो s इक्वल्स टू -3 इज ऑल्सो प्रेजेंट ओवर अ रूट लोकस ब्रांच। देन s इक्वल्स टू -4, s इक्वल्स टू -4 मतलब क्या, ये पोल्स का लोकेशन है। तो हर पोल्स के लोकेशन मतलब क्या है, वो इंक्लूडेड है इन अ रूट लोकस ब्रांच। तो दिस इज अगेन प्रेजेंट ओवर अ रूट लोकस ब्रांच। s इक्वल्स टू -5 ले लो, सो दिस इज यूर s इक्वल्स टू -5 पोजिशन विच इज प्रेजेंट ओवर वेयर देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ योर रूट लोकस ब्रांच। तो s इक्वल्स टू -5 इज नॉट ऑन अ रूट लोकस ब्रांच। s इक्वल्स टू -6 देखो, यहाँ पे एक पोल हम लोगों के पास में दिया है, तो ये भी आपका रूट लोकस ब्रांच के ऊपर है। और s इक्वल्स टू -∞, यहाँ से लेके तो ये वाला पोर्शन आपका रूट लोकस ब्रांच का ही पोर्शन है। तो s इक्वल्स टू -∞ भी हम लोगों का रूट लोकस ब्रांच का ही हिस्सा है। तो इतने पॉइंट आपके रूट लोकस ब्रांच के ऊपर रहेंगे, और इतने सिर्फ s इक्वल्स टू -5 और s इक्वल्स टू -1 ये रूट लोकस ब्रांच के ऊपर प्रेजेंट नहीं है।